5 अगस्त 2019 को भारत ने अपने आइन के आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म करते हुए जम्मू कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म कर दी और रियासत को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करके यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया। पाकिस्तान ने इस इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सलामती कौंसिल की करारदाद 47, करारदाद नंबर 91 और करारदाद 122 के मुताबिक जम्मू कश्मीर की ख़त्मी हैसियत अभी तय नहीं हुई और इसका फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इस्तिस्वाब राय के ज़रिए होना था, ना कि किसी एक फ़रीक के यकतरफ़ा आइनी इक़दाम से। पाकिस्तान का ये भी मौक़िफ़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत के तहत कश्मीरी अवाम को अपनी सियासी हैसियत का फ़ैसला करने का हक़ हासिल है। इसके अलावा आर्टिकल 35A के ख़ात्मे के बाद गैर मकामी अफराद के लिए ज़मीन ख़रीदने और मुस्तकिल रिहाइश के रस्ते खुलने पर डेमोग्राफिक तब्दीलियों के खदशात भी सामने आए। 2019 के बाद वादी में मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात पेश आए जिन पर इंसानी हुकूक के हवाले से सवालात उठे। 2025 में पहलगाम हमले के बाद हज़ारों अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी माहिरीन ने मनमानी गिरफ्तारियों, तवील हिरासत, जबरी मकानात की मिसमारी और इजहार राय पर पाबंदियों पर तशवीश का इजहार किया। 2026 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई रहनुमाओं के खिलाफ भी पुराने मुकदमात में कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। पाकिस्तानी हुकूमत ने भारत के इस गैर कानूनी इक़दाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था। अहम बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ना तो भारत के 2019 के इक़दामात की तौसीक़ की है और ना ही किसी बैनुल-अक़वामी अदालत ने इन्हें ख़त्मी तौर पर गैर कानूनी करार दिया है। यही वजह है कि 7 बरस बाद भी कश्मीर जनूबी एशिया का सबसे पेचीदा कानूनी, सियासी और सिफारती तनाज़ा बना हुआ है, जबकि मई 2025 में ये मसला दो जोहरी ताकतों के हामिल मुल्कों के दरमियान जंग की वजह भी बना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए vnews.pk।